मुख्यमंत्री जी, क्या इसे ट्रेलर माना जाए 2022 का, कि या ये एक ट्रेंड सेट कर रहा है कि 2022 में यही कुछ होने वाला है? जो आपका 300 प्लस का आप लोगों का टारगेट है, क्या इस चुनाव को उसका आधार माना जाए? हम पहले ही कह चुके थे। देखिए, हमारे सामने चुनौती हमेशा आई है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई नहीं मानता था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें यूपी में जीतेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व था और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी के रूप में आज के हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उस समय अपनी रणनीति यहां पर तय की थी। हम लोग यहां पर 73 सीट जीते थे। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव यहां पर चल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा थी, उनका नेतृत्व था। रणनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री अमित शाह जी की थी। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 325 सीटें जीती थी। 2019 के बारे में कहा जाता था, या 2017 के बारे में भी, कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। जनता ने उस गठबंधन को पूरी तरह ठुकराया था। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। लोगों ने तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की थी। जनता ने उसे खारिज किया और मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया। इसके बाद उपचुनाव भी हुए यूपी में। लोकसभा चुनाव के बाद 2 उपचुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती, भारी बहुमत से जीती। आज पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्षों के परिणाम सामने आए हैं। ये परिणाम भी इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है ये ऐसे ही 2022 तक रहेगा और फिर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 2014 की पुनरावृत्ति 2024 में भी करेगी। यही ट्रेंड, क्योंकि जनता का एक विश्वास, जो कहा सो करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और उनका लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपके इस जीत पर सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो सरकार का चुनाव है, सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ रही है, पुलिस वालों को लगाया गया है, कैंडिडेट्स को डराया धमकाया गया है। तो डायरेक्ट चुनाव जो जनता ने पंचायत चुनाव में वोट दिया वो जीते या वो आगे रहे, लेकिन इनडायरेक्ट चुनाव बीजेपी ने जीता। देखिए, 2014 में भी जब चुनाव हुए थे तब इन्होंने ईवीएम पे ठिकड़ा फोड़ा था। 2017 में भी ईवीएम पे फोड़ा था। 2019 में तो एक मुहिम चलाई थी, ईवीएम के कारण विपक्ष हार गया। इसमें तो बैलेट पेपर ही था। जिस बैलेट पेपर की ये मांग करते हैं इस चुनाव में, वही बैलेट पेपर उपयोग किया गया। यानी ईवीएम का उपयोग करें तो बुरा, तब ईवीएम के कारण हार रहे हैं। बैलेट पेपर का उपयोग करें तो पुलिस ने के कारण। समाजवादी पार्टी फिर इटावा में कैसे जीत गई, बलिया में कैसे जीत गई, आजमगढ़ में कैसे जीत गई? क्या ये जिले यूपी से बाहर हैं क्या? बलिया में आज, अब इटावा की बात करूं, इटावा में सांसद बीजेपी के, 2 एमएलए बीजेपी के, बलिया में 4 एमपी बीजेपी के हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं, लेकिन जीत सपा की हुई। आपको लगता है नहीं कि ये निष्पक्षता की एक मानक है? यानी वे जीत गए तो उनको समर्थन है, हम जीत रहे हैं तो ये प्रशासन का दुरुपयोग है। यानी मीठा मीठा थू और कड़वा कड़वा, यानी कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो कि स्वयं भ्रमित है, इसलिए भ्रम पैदा करने की एक प्रवृत्ति उसकी हो चुकी है और वह उसी प्रकार के भ्रम को पैदा कर रही है।